तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि हमारा फ़ोन हैंग क्यों करता है, उसके एग्जैक्ट रीज़न्स क्या हैं और उनसे कैसे बचा जाए। देखिए, सीधे मुद्दे की बात हम लोग करते हैं। हैंग करने का जो मेन रीज़न होता है ना, वो होता है कई बार कि रैम आपका जो है कम है, क्योंकि जितने भी प्रोग्राम जितने भी एप्लीकेशंस चल रहे होते हैं, यानी जो आप देख रहे होते हैं या देख नहीं रहे होते हैं, उसको आपने ओपन किया होता है और वो बैकग्राउंड में चल रहा होता है, वो सारी चीज़ें रैम पे होते हैं। तो रैम आपका अगर कम है, जैसे 4 GB से कम है या 3 GB है, 2 GB है, या फिर रैम ज़्यादा भी है लेकिन आपने मल्टीपल एप्लीकेशंस को ओपन कर रखा है बैकग्राउंड में, तो उससे भी आपका फ़ोन हैंग हो सकता है। इंटरनल स्पेस अगर आपका 64 GB है, यानी रोम जिसको हम लोग कहते हैं, 64 GB है या फिर 128 GB है, तो किसी भी चीज़ की एक कैपेसिटी होती है। 128 GB है तो बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा का मतलब क्या है, 128 ही है, 128 ठूस के नहीं भर सकते, ठूस के भरेंगे तो हैंग होगा फ़ोन, धीरे चलेगा। आप समझ ही सकते हैं, आपने गोदाम रखा हुआ है, इंटरनल स्टोरेज क्या है, रोम जो होता है, जैसे 64 GB या 128 GB जो हम लोग सुनते हैं, वो क्या होता है, वो इंटरनल स्पेस होता है। उसके अंदर आपने वीडियो रखना है, आपने कुछ आपको मूवीज़ पसंद है, मूवीज़ रख रहे हैं, आपने फ़ोटोज़ खींचा हुआ है। अब मल्टीपल फ़ोटोज़ या फिर मल्टीपल वीडियोज़ आपने अगर उसके अंदर रख रखा है, तो उसकी एक कैपेसिटी है, उसे थोड़ा कम रखें तो फ़ोन स्मूथली चलता है। अगर ज़्यादा आपने उसके कैपेसिटी से ज़्यादा भर दिया तो ऑब्वियसली वो हैंग होगा फ़ोन। ये 2 रीज़न्स हैं। तीसरा रीज़न क्या है, अगर उसमें कोई वायरस आ गया, तो वायरस आ गया तो होता क्या है कि वो वर्चुअल चीज़ें क्रिएट करता जाता है। जैसे कोई फाइल्स हैं, उनको वो मल्टीपल क्रिएशन करता जाएगा और बैकग्राउंड में एग्जीक्यूशन भी करेगा। तो एग्जीक्यूट करता है यानी चल रहा होता है जो बैकग्राउंड में, वो सब रैम पे चल रहा होता है। और जो चीज़ें रखी होती हैं, यानी आपने समझना है, इंटरनल स्टोरेज जो रोम है वो एक प्रकार का गैराज है, उसके अंदर गाड़ियाँ पार्क हैं। तो रोम के अंदर अगर गाड़ियाँ पार्क हैं और उसको आपने रोड पे निकाला, वो यानी आपने रैम पे निकाला, यानी जो रोड पे का स्पेस जो है वो, अगर हम समझे उसको एक एग्जांपल के तौर पे कि रोड जो है उसका स्पेस कितना है, उसके अंदर जो भी चीज़ें आप रन कर रहे होते हैं यानी चला रहे होते हैं अपने फ़ोन में, तो वो आपका रैम पे चल रहा होता है। ठीक है, तो अब ये भी एक रीज़न है हैंग करने का। और वायरस अगर चला है तो वो क्या करेगा, आपने कुछ चलाया हुआ नहीं है लेकिन बैकग्राउंड में बहुत चीज़ें जो है एग्जीक्यूटेड रहेगा, तो रैम भी आपका जाम रखेगा और आपका रोम भी भर देगा, तो वो पूरा भर देगा, तो इस वजह से भी आपका फ़ोन हैंग होगा। 3 रीज़न। रैम पे अगर आपने ज़्यादा एग्जीक्यूट कर दिया तो ऑब्वियसली उसके कैपेसिटी से ज़्यादा, यानी चाहे जितना भी हो, 6 GB हो, 8 GB हो, 4 GB हो रैम, वो जितना भी हुआ, लेकिन आपने बैकग्राउंड में बहुत सारे एप्लीकेशन खोल रखे हैं, पबजी खोल रखा है आपने, फ्री फायर खोल रखा है आपने बहुत सारी चीज़ें एप्लीकेशंस को रन कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो रैम पे ही चल रहे होते हैं, तो रैम को वो पूरा डिस्टर्ब, मतलब उसमें वो कंज्यूम करेंगे रैम को। तो रैम पे चल रहे हो तो उनको आप बंद करेंगे तो रैम फ्री हो जाएगा, तो रैम फ्री हो गया तो आपका फ़ोन ठीक ठाक चलेगा। अब चलिए, एक तो रैम का हो गया कि आपने ज़्यादा प्रोग्राम खोल रखा है, ज़्यादा एप्लीकेशंस खोल रखा है, तो वो आपका रैम जो है अगर ज़्यादा खोल रखा है तो वो हैंग करेगा। दूसरा, इंटरनल स्पेस में अगर ज़्यादा चीज़ें आ गई, यानी अगर 128 GB है और 128 GB पूरा ठूस दिया आपने, तो फिर वो हैंग कर सकता है। ठीक है, उसके बाद होता है वायरस जो है वो भी हैंग करने का एक रीज़न होता है। और एक और रीज़न है, एक और नहीं, और भी मल्टीपल रीज़न्स होते हैं, जैसे कि फ़ोन हीट होना। अगर हीट हो रहा है तो ऑब्वियसली वो थ्रॉटल करेगा, फ़ोन हीट हो रहा है, कोई जो है इंटरनल आईसी आपकी जो है वो कोई डैमेज है, तो उस वजह से भी आपका फ़ोन हैंग कर सकता है। तो ये तो टेक्निकल लोगों के पास आप ले जाएंगे तो वो समझ जाएंगे कि इसमें क्या फ़ॉल्ट है, वो उसको दूर कर देंगे तो आपका फ़ोन हैंगिंग होना ठीक हो जाएगा। कुछ लोग क्या होता है कि जैसे ऑटोमेटिक टच काम करने लगता है, तो ऑटोमेटिक टच काम करता है तो लोग समझते हैं ये हैंग कर रहा है, जैसे कुछ खुलने लगा फाइल, तो वो हैंगिंग एक्चुअली नहीं है, वो आपका जो है टच ख़राब है।
तो टच ख़राब है तो कुछ में टेक्निकल हो जाएगा थोड़ा सा, वो पब्लिक नहीं समझ पाएगी कि जो आपका फ़ोन है उसमें टच वाला फ़ोन है या ग्लास वाला फ़ोन है। अगर वो फ़ोन का जो डिस्प्ले है आपका, तो उसको आपको चेक कराना होगा टेक्निकल लोगों से, वो लोग समझ जाएंगे कि इसमें क्या फ़ॉल्ट है। अब जैसे ऑटोमेटिक जो है, अगर कोई चीज़ ऑटोमेटिक टिप वो खुल रहा है, कोई एप्लीकेशन पे टच हो रहा है बार बार, तो इसको समझना है कि आपका टच जो है फ़ोन का वो ख़राब हो रखा है, उसको आपको दिखाना चाहिए टेक्निकल लोगों से। ऐसे ही टेक्निकल इन्फॉर्मेशंस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच।